अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज हम अरेबिक राइस मकलूब बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स हमें लौंग, बादियाने का फूल, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और सूखा धनिया, इन सब को आप रोस्ट करें और पीस लें। देगची में प्याज फ्राई करें। लहसुन के जो है साबुत ऐड कर दें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आप इसमें मटन भी ऐड कर सकते हैं, या बीफ में बना लें या चिकन में बना लें। अब जो मसाला आपने पीसा है वो आधा इसमें ऐड कर दें। नमक और काली मिर्च भी ऐड करें। पानी ऐड करें और गोश्त को अच्छे से गला लें, और यखनी जो है वो इसकी निकाल कर रख लें। राइस बनाने के लिए मैंने चावल पहले से भिगो दिए थे। अब यखनी में मैं राइस ऐड कर रही हूँ। दूसरी साइड पे हम ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल में आपने टमाटर की पेस्ट ऐड करनी है। जो मसाला पीसा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से आप भून लें। जब ग्रेवी रेडी हो जाए तो साइड पर आप रख दें। जो चावल आपने बनाए थे उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें। अब इन चावलों में आपने जो ग्रेवी बनाई थी वो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको साइड पर रखें, और आप बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और आलू के स्लाइसेस काट कर आप उसको ग्रिल कर लें। एक पॉट में आपने ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है चारों तरफ, और उसके बाद जो स्लाइसेस आपने ग्रिल किए हैं वो आप इसके अंदर सेट कर लें। सेट करने के बाद जो राइस आपने ग्रेवी के साथ मिक्स किए हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से प्रेस कर लें ताकि जो राइस हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। इसके बाद आप इसमें जो गोश्त है उसकी भी एक लेयर लगा दें। इसको अच्छे से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपने इनको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट्स के लिए आपने दम पे रखना है, लो फ्लेम पे। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश में रखने के लिए आप इस पॉट को उल्टा टर्न करेंगे, और ये अरेबिक राइस जो हैं वो इसी तरीके से सर्व किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।